मध्य प्रदेश के बैतूल में इस वक्त पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। वहीं बाहर के आए ठेकेदारों की गुंडागर्दी के चलते ग्रामीण बूंद बूंद को तरस रहे हैं। 3 साल पूर्व शुरू हुई योजना का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है और पड़ा हुआ है। अधूरा शिकायत करने पर भी अब तक किसी पीएचई अधिकारी ने नहीं लिया संज्ञान। ताजा मामला जिले के चिचौली ब्लॉक से सामने आया है, जहां तहसील मुख्यालय से लगे ग्राम गोंडू मंडई से सामने आया है, जहां ग्वालियर के ठेकेदार की गुंडागर्दी के चलते ग्रामीण जन खासे परेशान है। और वहीं उप सरपंच द्वारा 5 बार ठेकेदार के इस रवैये की शिकायत की जा चुकी है, पर आज तक कोई पीएचई का अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। जबकि उप सरपंच का कहना है कि ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। ठेकेदार द्वारा 1 वर्ष से काम बंद कर दिया गया है। घटिया कार्य के खिलाफ आवाज उठाई थी। उप सरपंच ने बता दी कि नियमानुसार कार्य ही नहीं किया गया। पाइपलाइन ऊपर ही रोड पर पड़ी हुई है। ग्राम की सीसी रोड को भी फोड़ दिया गया है। आधे गांव में पाइपलाइन ही बिछाई नहीं गई। वहीं टंकी की बात करें तो बिना स्ट्रक्चर की टंकी बनाई गई, जो कि कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। और टंकी निर्माण में भी भारी अनियमितता के आरोप भी ग्रामीणों ने लगाए हैं। उनका कहना है कि इतनी घटिया निर्माण कार्य हुआ है कि इसमें पानी रुकेगा भी या नहीं, ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा या नहीं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब ठेकेदार द्वारा इतने लंबे समय से कार्य को बंद कर दिया गया है, तो पीएचई के अधिकारियों द्वारा ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। यह शासन के करोड़ों की बंदरबाट में अधिकारियों की भी मिलीभगत है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई की जाती है या भीषण गर्मी में ग्रामीण यूं ही बूंद बूंद को तरसने को मजबूर होते रहेंगे। बैतूल से ब्यूरो रिपोर्ट, नितिन आर्य। सत्तो का के कहाँ के रहने वाले? गोंडू मंडई। अभी ये गर्मी पड़ रही है, पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री जो नल जल योजना लगी है, क्या इसमें पानी नहीं आता? नहीं आता सर। कब से कंप्लीट हुई है? ये साल भर हो गया, 2 साल। टंकी बना के छोड़ दी? हाँ, टंकी बना के छोड़ दिया सर। कनेक्शन कर दिया है हर घर में? नहीं सर, कनेक्शन भी नहीं है। तो इसकी शिकायत लेकर आप लोग कहीं गए अभी तक? शिकायत की? नहीं गया सर। अब क्यों नहीं की इसकी शिकायत? हम यहीं से फोन करे तो सर, पर अब वो सुन ही नहीं रहा था। क्या करें? तो आप पानी अभी कहाँ से ला रहे हो, कहाँ से उपयोग करते हो? पानी अब यहाँ वहाँ से लाते सर। कितनी दूर से लाना पड़ता पानी? यहाँ से अब आजू बाजू से कोई भी खेत बाड़ी से जैसे ट्यूबवेल चल रहा तो लाता है। तो शासन की योजना में लाखों रुपए खर्च हुए, इसका लाभ नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा सर। तो फिर अब आगे क्या करेंगे? अभी चलो मिल जा रहा है पानी, फिर आगे क्या करोगे? आगे अब क्या करेंगे सर? शिकायत करने जाओगे कहीं? जाओगे सर। कहाँ जाओगे? बैतूल। किसके पास? वापिस में जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस। क्या नाम बाबूजी आपका? सोबू पंडोले, कहाँ के रहने वाले? गोंडू मंडई के। ये नल जल योजना की क्या स्थिति है अभी गाँव में? यह नल जल योजना की स्थिति बहुत खराब है। 2 वर्ष से ये टंकी बन के तैयार है। पाइपलाइन सब रोडों पे बिछी हुई है, ऊपर से पाइपलाइन है। ट्रैक्टर ट्राली गाड़ी बैल चलती है, उससे वो पाइपलाइन कट जाएगी। इससे अभी तक पूरे गांव में कनेक्शन भी नहीं दिया है, ना ही अभी बोर खनन जो किया है उसमें मोटर भी नहीं डाली गई है। और टंकी का भी जो है ना, घटिया निर्माण किया गया है पीएचई द्वारा, ठेकेदार द्वारा बहुत घटिया काम किया गया है। और टंकी में अगर कभी अगर इसको चालू भी करेंगे तो ये पानी भरने से ही पहले ही बैठ सकती है, ख़राब हो सकती, टूट सकती है ये। और गांव में पानी की काफ़ी समस्या है। और जो ठेकेदार है, पूरे जो स्ट्रक्चर जो बनाए हैं पाइपलाइन के, कई जगह बने हैं, कई पूरे गांव में पाइपलाइन अभी नहीं हुई है। इससे गांव वासियों को पानी की बड़ी तकलीफ हो रही है। इधर उधर से पानी की व्यवस्था करके और टैंकर से पानी लाना पड़ता है। और कलेक्टर साहब को, पीएचई ऑफिस को आवेदन भी दिया गया है, मगर इनके द्वारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। और गांव का पहला जनपद का पहला गांव है ये, गोंडू मंडई रोड पे ही है। और यहाँ पे ऐसी स्थिति है तो अन्य ग्राम पंचायत की क्या हालत होगी। पानी की बहुत समस्या है। अभी 2 महीने और बाकी गर्मी का तो गर्मी शुरुआती हुई है, इसके आगे अभी और दिक्कत जाएगी। से शासन प्रशासन ठेकेदार का कोई, और ना ही पीएचई विभाग ने इस पर कोई ध्यान दिया गया है। यदि ये पानी नल जल योजना चालू नहीं की जाती है
तो आप लोग फिर कहाँ जाके और क्या करोगे? अब हम क्या करेंगे, पीएचई ऑफिस जाएंगे, कलेक्टर साहब को इसकी शिकायत करेंगे अगर नहीं चालू करते हैं तो, क्योंकि आम जनता के हित में। और इन्होंने जो स्ट्रक्चर भी बनाया तो बिगर उसमें कॉलम नहीं खड़े करे, कोई राड नहीं लगाई, वैसे ही खड़े कर दिए। आज तक इन्होंने पानी गांव में सप्लाई नहीं दी है। 2 साल से टंकी बन के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित यादव है। मैं यहाँ से उप सरपंच हूँ। गोंडू मंडई ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत चिचोली के अंतर्गत आता है हमारा गांव। और यहाँ 1300 लोगों है यहाँ पे। और जो नल जल योजना के जो अधिकारी लोग आते हैं, हर 8 दिन में आते हैं, वो आश्वासन दे के चले जाते हैं, आज करेंगे कल करेंगे। और मैंने इसकी शिकायत पीएचई विभाग से भी करी है, ऊपर उनके ठेकेदार से भी करी है। सिर्फ वो आके आश्वासन दे देते हैं कि कल करेंगे। और अभी हमारे गांव में अभी पाइपलाइन एक मोहल्ले में हुई नहीं है, दूसरे मोहल्ले में जो बने हैं पूरे टूट चुके हैं। पाइप ऊपर से दिख रहा है, बाकी पाइप फूट चुके हैं। और ना ही यहाँ पर्याप्त पानी है। और काम भी हुआ है तो इनको 10 से 20 बार आके मैंने अवगत करवाया कि भाई काम ऐसा मत करो। ये किसी की नहीं सुनते, ये अपनी मनमानी करते हैं। और ऊपर से यदि बताओ तो फिर काम बंद कर देते हैं। इस टाइप से हरकत कर रहे हैं ये लोग। कब से बंद पड़ा है? ये अभी तक अधूरा ही है ना। ये 6 मंथ या 1 साल हो गए हैं ये बंद पड़ा है। तो फिर पानी कहाँ से आ रहा है? पानी बस लोग बाग कोठी भर भर के पानी ला रहे हैं। इधर उधर नदी नाले में कुएं बाड़ी है, ट्यूबवेल है, सब बंद हो चुके हैं। वहाँ से ला रहे हैं। मोहल्ला पूरा परेशान है। सुबह से निकलती है भाई, 10 बजे आती है घगरे लेके और पानी लाते हैं। और 1 महीने के बाद 15 दिन बाद तो हमारे गांव में पानी भी नहीं रहेगा। फिर क्या करेंगे? सर क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, चिचोली में बैठ जाएंगे, चौक पे बैठ जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, सुनवाई करेगा कोई ना कोई अधिकारी, हमारी तो सुनेगा। अभी पीएचई विभाग के अधिकारी क्या बोलते हैं? वो आश्वासन दे देते हैं कल से काम चालू, लेबर की छुट्टी है, ठेकेदार नहीं सुन रहा है, कल आएगा परसों आएगा, बस इसी का काम चलता कब है। से ऐसा कर रहे हैं? ये 1 साल हो गए, 1 साल हो गए। 3 साल से काम चालू था तो अभी तक आधा काम नहीं हुआ है। ना इनने कभी नक्शा दिया है कोई, ना इनने कुछ उस नक्शे के प्रारूप चले हैं ये लोग, ना किसी की नहीं सुनते। कोई ग्रामवासी यदि कुछ बोलते हैं तो खड़े हो जाना, दादागिरी दिखाना, इस टाइप से काम चल रहा था यहाँ पे। मानते हो ठेकेदार और पीएचई अधिकारियों की मिलीभगत से आप लोग ये पूरी परेशानी से जूझ रहे हो? जी ये तो है सर।